आज तक पर पुतिन का ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अंजना और गीता मोहन के साथ आज आता 9 बजे आप देख सकते हैं आज तक पर। भारत आने से पहले पुतिन का ये सबसे सुपर एक्सक्लूसिव ग्लोबल इंटरव्यू। यूक्रेन में शांति वार्ता पर भी उन्होंने आज तक से बातचीत की है और कई अहम मुद्दों पर किस तरीके से सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे भारत और रूस के बीच, इस पर भी बातचीत हुई है। जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अभी इस बातचीत के मायने निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता आप वहाँ होते भी तो उस चर्चा को सुनकर आपको कुछ हासिल होता। ये बैठक 5 घंटे चली। मैं खुद इतनी लंबी बैठक से ऊब गया था, पर यह बैठक जरूरी थी। और जरा सोचिए, इस पूरी बैठक में विटकॉफ और कुशनर के साथ मैं अकेला था। पर सच कहूं तो ये एक बेहद अहम बैठक थी। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक से पहले हुए समझौते और उससे जुड़े बिंदुओं पर ही बातचीत हुई, पर इस बार हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बातचीत की, जो कुल मिलाकर काफी सार्थक रहा। Okay, can I ask this question this way, sir? Was there a certain specific point where you disagree? Was there a specific point of disagreement where the versus one was just not going forward? Да, такие вопросы были. हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। Надо включаться в эту работу, а не мешать. So you're saying that the 28-point peace proposal is now not on the table, but there were leaked. हाँ, हमारे बीच उसे लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बाद में उन्होंने उन 28 बिंदुओं को 27 में बदला, फिर उन्हीं को 4 पैकेजों में परिवर्तित कर उन पर चर्चा की। हालांकि वो पूरी तरह उन शुरुआती 28 बिंदुओं पर ही आधारित थे। तो आप देख रहे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कुछ खास झलकियां। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने पुतिन से बात की। अंजना मॉस्को से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, इस बातचीत की बड़ी बातें क्या हैं आपकी नजर में? 3 बड़ी बातें थी जो कि सरप्राइज फैक्टर के साथ सामने आई। सबसे पहली बात, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है। जब मैंने उनसे बातचीत की और हम लोगों ने विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात पर चर्चा की, तो मैंने कहा कि विटकॉफ ही नहीं, स्टीव विटकॉफ ही यूएस एनवॉय फॉर पीस डील, सिर्फ वही नहीं थे, आपके साथ तो जैरेड कुशनर भी थे जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा हाँ, 2 versus 1, और उसके बाद उन्होंने उस पर हल्का सा मजाक करते हुए कहा कि अगर आप लोग वहां पर मौजूद रहते तो बोर हो जाते। 5 घंटे उनकी बातचीत के लिए चली थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ। तो मुझे लगता है जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरे इंटरव्यू में हमें पता चली, और उसके बाद भी 100 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू देने के बाद
वो लगभग आधे घंटे हम लोगों से इंटरैक्ट करते रहे। ये दिखाता है कि न सिर्फ उनकी रुचि है इस रिश्ते में, बल्कि उस दौरान भी वो हंसी मजाक इस तरह से कर रहे थे जब हमने हर तरह के सवाल ऑफ रिकॉर्ड भी उनसे जानने की कोशिश की, क्योंकि ये मौका शायद बहुत कम आता है जब आप विश्व के इतने बड़े नेता से और जिसके फैसलों से पूरा विश्व प्रभावित होता है उनसे चर्चा करें। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे लिए। दूसरा, जो वो बार बार मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को स्लिप इन कर रहे थे। मतलब आप उनसे सवाल कुछ भी कीजिए, लेकिन वो भारत और भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो भारत की सोच, भारत में बदलाव आए हैं बीतों सालों में, उसको वो बार बार किसी न किसी तरीके से हर जवाब में शामिल कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वो किस तरह का अटूट रिश्ता चाहते हैं भारत और रूस के बीच में, और नए सिरे से कैसे जान इस रिश्ते में फूंकना चाहते हैं। तीसरी बात जो व्लादिमीर पुतिन की सबसे दिलचस्प मुझे इस पूरे इंटरव्यू में लगी कि वो किसी देश के साथ मतलब युद्ध में है। आप सोचिए कि हम लोग रूस में इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं और ये देश इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन वो कन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं है। मतलब उन्होंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मुझसे कहा कि आपने कई बार कोशिश की कि मैं अमेरिका के मुद्दे पर या डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर कुछ बोलूं, लेकिन मैंने वही बोला जो मेरे देश के हित में है। तो वो कैसे राष्ट्र हित में सोचते हैं, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दी। और उन्होंने रशिया को लेकर कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम अपने हितों का, हम अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, और हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी पश्चिमी देश को कुछ समझाना है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे हित में। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने, मुझे लगता है कि सवाल नहीं होने पर भी लगभग 5-6 बार तो उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो भारत की सोचते हैं, भारत को, ही ब्रीथ्स इंडिया, ही लिव्स इंडिया, और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो मुझे लगता है कि जो एक राष्ट्रवाद की सोच रूसी लोगों में बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि हाँ, युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की है, जब हमारे देश की है, तो हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। वो भावना को वो रेसिप्रोकेट करते हैं और वो मिरर करते हैं, वो दिखता है उनकी बातों में। तो आप सुन रहे थे अंजना को, किस तरीके से रूस का भारत की ग्रोथ स्टोरी में योगदान रहा। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर हमेशा से भारत रूस एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करते आए हैं। पुतिन इन क्षेत्रों में डील कर सकते हैं। वो है रक्षा सबसे पहले नंबर पर, स्वास्थ्य, कारोबार, कृषि, मीडिया, ये तमाम वो सेक्टर्स जिन क्षेत्रों में डील संभव है। इसके अलावा Su-57 फाइटर जेट, S-400 मिसाइल सिस्टम, S-500 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 विमान और ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण यानी कि एडवांस्ड वर्जन। तो रक्षा डील जिस पर हमेशा से ही भारत और रूस एक साथ मिलकर काम करते आए हैं। 2018 में भारत रूस के बीच लगभग $5.5 बिलियन का कारोबार हुआ। 2021 से 2024 तक भारत को, और साथ ही पाकिस्तान चीन सीमा पर तैनात पहली 3 S-400 रेजिमेंट भी इस ताकत का हिस्सा रही है। ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण इस बार डील का हिस्सा बन सकता है, यानी कि एडवांस वर्जन। ब्रह्मोस पहले से ही भारत के बेड़े में है, और S-400 मिसाइल सिस्टम भी, इस पर भी डील संभव हो सकती है। सुखोई 30 विमानों के उन्नयन पर भी बातचीत हो सकती है।